इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। मंडी में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, जन संकल्प सम्मेलन बना सियासी संदेश। 3 साल की रैली में वीरभद्र परिवार की गैर मौजूदगी ने बढ़ाई कांग्रेस की अंदरूनी गर्मी। बिलासपुर में अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़, अंदर चोरी छिपे चल रहा था निर्माण। हिमाचल में अगले साल नहीं बढ़ेगी घरेलू बिजली की दरें। पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में शिफ्ट होंगे बिजली बोर्ड के 250 पद। हिमाचल में भर्ती परीक्षाओं का शुल्क घटेगा, सरकार ने शुरू की समीक्षा। कुरियर कंपनी में संदिग्ध पार्सल से खुला तस्करी का नेटवर्क। ग्रामीण रूटों पर अब चलेंगे टेम्पो ट्रैवलर, घाटा कम करने की नई रणनीति। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर मंडी के पटल मैदान में जन संकल्प सम्मेलन रैली आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस ने देश की एकता और लोकतंत्र के लिए बलिदान दिए हैं, जबकि वर्तमान केंद्र सरकार लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ गई, जिसके चलते उनकी सरकार को भी कर्ज लेकर कर्ज चुकाना पड़ रहा है। सुक्खू ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने 3 वर्षों में 10 में से 7 गारंटियों को पूरा किया है और आने वाले 2 वर्षों में बाकी वादे भी पूरे होंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि हिमाचल और कांग्रेस एक दूसरे के पूरक है। उन्होंने सरकार की चिट्टा विरोधी मुहिम की सराहना करते हुए कहा कि राज्य को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से मजबूत बनाना आवश्यक है। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रैली को जन सुनामी बताया और कहा कि ये रैली विपक्ष के लिए चेतावनी है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने ही हिमाचल को बनाया है और आगे बढ़ाया है। अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता केंद्र में जाकर 1500 करोड़ की राहत राशि रुकवाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अफसरशाही पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ साजिश करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसी दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी और आपदा प्रभावितों को चेक वितरित किए। रैली ने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ भीतर की राजनीति और चुनावी तैयारियों का भी स्पष्ट संकेत दिया है। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के 3 साल पूरे होने पर मंडी के पडल मैदान में आयोजित विशाल रैली जहां सरकार की उपलब्धियों का मंच बनी, वहीं इस आयोजन ने कांग्रेस के भीतर की राजनीति भी साफ उजागर कर दी है। रैली के बड़े बड़े पोस्टरों में राष्ट्रीय नेताओं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तस्वीरें थी, लेकिन 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की फोटो पूरी तरह गायब रही। इससे राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगे हैं। मंच के पीछे लगे पोस्टरों में महात्मा गांधी से लेकर अंबेडकर और नेहरू तक की तस्वीरें मौजूद थी, मगर वीरभद्र सिंह का अभाव हर किसी का ध्यान खींचता रहा। इसी बीच कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह और उनकी माता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की रैली से गैर मौजूदगी भी चर्चा में रही। हालांकि दोनों लंदन में हैं, जहां 12 दिसंबर को ब्रिटिश संसद परिसर में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से विक्रमादित्य को यूथ एंड आइकन अवार्ड दिया जाएगा। हालांकि अनुपस्थिति की वजह आधिकारिक है, लेकिन रैली के राजनीतिक माहौल के कारण इसे केवल व्यस्तता मानकर नजरअंदाज करना आसान नहीं है। वहीं हिमाचल कांग्रेस में लंबे समय से वीरभद्र गुट और सुक्खू गुट के बीच खींचतान जारी है। सरकार बनने के बाद से ही तनाव कई बार खुलकर सामने भी आया है। संगठनात्मक फेरबदल के बाद भी समीकरण बदले, जहां वीरभद्र गुट से सिर्फ विक्रमादित्य ही सरकार में पद पर है। ऐसे में रैली से वीरभद्र सिंह की तस्वीर हटना और उनका परिवार कार्यक्रम से दूर रहना इस अंदरूनी राजनीति की ओर संकेत देता है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि ये सब महज संयोग है या फिर कांग्रेस नेतृत्व का संकेत है कि पार्टी अब नए चेहरे और नए दौर की ओर बढ़ रहा है। बिलासपुर जिले से एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां वर्षों से बंद दर्ज एक फैक्ट्री के भीतर अवैध दवाइयों का उत्पादन पकड़ा गया। बाहर से ताले में बंद दिख रही ये फैक्ट्री अंदर पूरा गोरख धंधा चला रही थी। स्टेट ड्रग कंट्रोल विभाग और बिलासपुर पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी नैना देवी और ड्रग इंस्पेक्टर अंजना देवी की टीम में जब मौके पर दबिश थी, तो ताला तोड़ते ही अंदर अवैध दवाई और स्लॉट तैयार होने का सिलसिला चलता मिला। फैक्ट्री में न कोई रजिस्टर था, न स्टॉक रिकॉर्ड, न सुरक्षा दस्तावेज, यानी पूरा संचालन नियमों की धज्जियां उड़ाकर किया जा रहा था। चौंकाने वाली बात ये रही कि ये वही फार्मा यूनिट है जिसे खराब गुणवत्ता और नियम उल्लंघन के चलते सील किया गया था, लेकिन इसे वापस छिपाकर गुप्त ठिकाने के रूप में फिर से इस्तेमाल किया जा रहा था। टीम ने बड़ी मात्रा में कच्चा माल, पैकिंग सामग्री, सैंपल और संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए हैं, जिन्हें सील कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। अधिकारियों को शक है कि यहाँ तैयार माल पड़ोसी राज्य तक अवैध नेटवर्क के जरिए सप्लाई किया जा रहा था। प्रशासन ने एनडीपीएस और फार्मेसी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई है कि इस नेटवर्क के पीछे कौन लोग शामिल है और सप्लाई चेन किस तरह संचालित हो रही है।
महंगाई के दबाव के बीच हिमाचल सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि वर्ष 2026 में बिजली की दरों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड वर्ष 2026-27 के लिए 8,635 करोड़ रुपए के अनुमानित घाटे का सामना कर रहा है। बोर्ड की वित्तीय स्थिति पर बढ़ती उत्पादन लागत, सीमित सब्सिडी और मौजूदा घरेलू टैरिफ संरचना का सीधा असर पड़ा है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्देश दिए हैं कि घरेलू बिजली दरें यथावत रखी जाए और अतिरिक्त वित्तीय बोझ राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष भी प्रस्तुत कर दिया है। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि वर्ष 2026 में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी। वहीं 125 यूनिट के बाद 5.45 रुपए प्रति यूनिट और 126 यूनिट से अधिक खपत पर 5.90 रुपए प्रति यूनिट की दरें लागू रहेगी। सरकार पहले ही वर्ष 2025 में 15 पैसे प्रति यूनिट की कटौती कर चुकी है और अब पूरे वर्ष दरें स्थिर रखने का निर्णय लिया है। सब्सिडी संरचना में बदलाव करते हुए सरकार ने तय किया है कि एक उपभोक्ता को अधिकतम 4 घरेलू मीटरों तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अधिक मीटर होने पर छूट का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य सब्सिडी को वास्तविक और जरूरतमंद परिवारों तक सीमित रखना है, ताकि आर्थिक रूप से सक्षम उपभोक्ता इसका दुरुपयोग न कर सके और राज्य पर सब्सिडी का बोझ नियंत्रित रहे। वहीं विपक्ष द्वारा महंगाई और बिजली बिलों को लेकर किए जा रहे हमलों के बीच सरकार का ये कदम 2027 विधानसभा चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में पुनर्गठन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य बिजली बोर्ड के सिविल कैडर पदों को लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिजली बोर्ड प्रबंधन ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। वर्तमान में बिजली बोर्ड में सिविल श्रेणी के करीब 250 कर्मचारी कार्यरत है, जो निर्माण, मेंटेनेंस और भवन संबंधी कार्यों को संभालते हैं। सरकार का मानना है कि बोर्ड का मूल कार्य बिजली उत्पादन, वितरण और बिलिंग है, जबकि सिविल कार्य पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग अधिक प्रभावी तरीके से संभाल सकते हैं। इसी दिशा में पदों को चरणबद्ध तरीके से दोनों विभागों को सौंपने की योजना बनाई जा रही है। प्रस्ताव में पदों, कर्मचारियों, वेतनमान, वरिष्ठता और भविष्य की तैनाती जैसे व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसे जल्द ही सरकार के समक्ष भेजा जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद आदेश जारी किए जाएंगे। हिमाचल सरकार राज्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के आवेदन शुल्क घटाने की तैयारी कर रही है। बेरोजगार युवाओं से लगातार बढ़ते शुल्क को लेकर शिकायतें मिलने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को मौजूदा शुल्क संरचना की समीक्षा कर नए व्यवहारिक और युवाओं के अनुकूल दरें तय करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में राज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 800 रुपए तक का शुल्क देना पड़ता है, जिसे कई युवाओं ने आर्थिक बोझ बताया है। उनका कहना है कि ऊंचा शुल्क एक से अधिक परीक्षाओं के लिए आवेदन करना मुश्किल बना रहा है। मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग और चयन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नई शुल्क संरचना बेरोजगारों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाए, ताकि कोई भी प्रतिभावान उम्मीदवार केवल शुल्क भरने में असमर्थ होने के कारण मौका न गवाए। प्रस्ताव तैयार होने के बाद अंतिम निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कुछ वर्ष पहले तक सामान्य श्रेणी के लिए शुल्क 360 रुपए और आरक्षित वर्ग के लिए 120 रुपए था, जबकि महिलाओं से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। वहीं अब महिलाओं उम्मीदवारों को भी श्रेणी के अनुसार शुल्क देना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों के तौर तरीकों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सख्त कार्रवाई और नशा मुक्त हिमाचल अभियान के बावजूद तस्करी के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में कुल्लू जिले के कसौल से चरस की तस्करी का एक अनोखा मामला उजागर हुआ है, जिसमें तस्करों ने कुरियर सेवा का सहारा लिया है। कसौल स्थित एक कुरियर कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी को एक पार्सल संदिग्ध लगा। वजन और गंध असामान्य होने पर उसने तुरंत 112 पर कॉल कर पुलिस को इसकी सूचना दी। जरी चौकी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में पार्सल से 151 ग्राम चरस बरामद की गई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूछताछ के दौरान एक अन्य कर्मचारी ने बताया कि ये पार्सल कसौल की एक बेकरी से उठाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने बेकरी मालिक और कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी है।
जांच का फोकस इस बात पर है कि पार्सल किसने जमा करवाया, इसे कहां भेजा जाना था और क्या बेकरी केवल माध्यम थी या आंतरिक रूप से संयोग में भी शामिल थी। कुल्लू के पुलिस अधीक्षक मदन लाल कौशल ने पुष्टि की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है और साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी हुई है कि कहीं ये किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं है। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम घाटे का सामना कर रहा है और इस कारण 422 रूटों को निजी ऑपरेटरों को सौंपने की योजना बनाई गई है। इन रूटों पर अब टेम्पो ट्रैवलर चलेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधा बनी रहेगी और बसों पर होने वाला घाटा भी कम होगा। सरकार का कहना है कि निजी ऑपरेटर इन कम सवारियों वाले रूटों को आमतौर पर नहीं लेते हैं, इसलिए टेम्पो ट्रैवलर उनके लिए लाभदायक साबित होगा। इस प्रस्ताव को अब कैबिनेट में रखा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद परिवहन विभाग इन रूटों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। इस बार स्थानीय युवाओं को रूट लेने का अवसर मिलेगा। वर्तमान में एचआरटीसी का कुल घाटा 2200 करोड़ रुपए है, जिसमें हर महीने करीब 70 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। सरकार निगम को सालाना 780 करोड़ रुपए का अनुदान देती है और घाटे को कम करने के लिए कर्मचारियों के युक्तिकरण सहित सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं एचआरटीसी के बेड़े में 3180 बसें हैं, जबकि निजी क्षेत्र में लगभग 3300 बसें संचालित होती है। सरकार ने पहले चरण में 100 टेम्पो ट्रैवलर चलाने का निर्णय भी लिया है, जिनकी खरीद प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं परिवहन विभाग का कहना है कि टेम्पो ट्रैवलर से ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी और घाटे वाले रूटों का संचालन भी संभव होगा।